प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जैसा कि रोजाना कहानी हमारी शाम 7:30 बजे आती है और जितने भी साथी कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी राय को सुनकर, और उसके बाद कहानी को बनाने में, सर्च करने में और भी अच्छा लगता है। और अपने अंदाज में जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो मैं पूरी तरह से आप लोगों की राय को अपने अंदर रखता हूँ, ताकि कहानी में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और कहानी बिल्कुल जो सच्ची होती है वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जो समाज में आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के आरा की। बिहार के आरा में एक दूध वाला 27 सितंबर को सुबह दूध देने के लिए जब घर में जाता है तो देखता है कि घर में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। अब वो सोचता है कि आखिर क्या बात है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो वो अपना दूध वाला डोलू लेकर अंदर कमरे की तरफ जाता है। जब कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि घर की जो मालकिन है वो एक बेड पर लेटी हुई है, और जब उसे जगाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से डोलू छूट जाता है, क्योंकि जो घर की मालकिन थी, महिला थी, बुजुर्ग महिला, करीब 56 से 57 साल की उम्र, वह उनकी जो सांसें थी वो थम चुकी थी। घर में कोई भी नहीं था, सामान घर का बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। अब वो सन्न रह जाता है। अब वहां से दौड़ते हुए वह भागते हुए बिल्कुल बाहर जाता है और लोगों को जाकर बताता है कि घर में जो मालकिन है वह तो मरी पड़ी है, मृत अवस्था में है, और घर में कोई नहीं है। अब जैसे ही पड़ोस के लोग यह बात सुनते हैं, वह भी सन्न रह जाते हैं कि घर में तो कई लोग थे। अब दौड़कर जाते हैं, देखते हैं कि घर के अंदर कोई नहीं है, और जब घर के अंदर जाते हैं तो मृत महिला पड़ी हुई थी। अब उसे लेकर लोग हॉस्पिटल जाते हैं कि क्या पता कहीं सांसें बची हो, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब उसे लेकर लोग घर आते हैं, लेकिन तभी गले पर कुछ निशान दिखाई देता है। बाल उलझे उलझे से थे। तो एक व्यक्ति को शक होता है, वो फौरन ही पुलिस को फोन कर देता है। मौका वारदात पर पुलिस आती है तो पता चलता है कि महिला की हत्या की गई है। घर में उनका एक बेटा और बहू और ससुर गायब है। अब इधर ससुर, बहू और बेटे की जब पुलिस तलाश करती है तो जब तीनों पकड़े जाते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है कि जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले एक बिहार के आरा का ही एक बेहद हंसता खेलता परिवार, घर का जो मुखिया रहता है सतीश, जिसकी उम्र 55 साल रहती है, सतीश की पत्नी सुषमा देवी, जिनकी उम्र 56 से 57 साल रहती है, और उनका एक बेटा रहता है बबलू, मात्र एकलौता लाडला बेटा बबलू। बबलू अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में रोजगार करता था, वही अपनी जॉब वगैरह करता था, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। तो अब इधर एक दिन छुट्टी मिलती है तो अपने घर आता है। जब छठ पर वह घर आता है, पिछले साल यानी कि साल 2023 में छठ मनाने के लिए घर आता है, तो वह अपने एक रिश्तेदार के घर जाता है। जब रिश्तेदार के घर जाता है छठ मनाने के लिए, तो वहाँ छठ पूजा पर कई सारी लड़कियां आई हुई थी रिश्ते की, और कई लोग थे। अब इसी दौरान वहाँ रुकता है, और जब रुकता है तो एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, जिसका नाम रहता है संगीता, संगीता से वो बातचीत करने लगता है और दोनों की नज़रें मिलती हैं। साथियों, जब नज़रें मिलती हैं तो संगीता बबलू को पसंद करने लगती है और बबलू संगीता को पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। अगले दिन संगीता अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है और बबलू देखता रह जाता है। अब कुछ दिनों बाद फिर बबलू अपने रिश्तेदार के घर जाता है और बातचीत करता है, धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर संगीता का घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली है। अब सब कुछ पता लगाता है तो पता चलता है कि आरा के ही एक क्षेत्र की वह रहने वाली है। अब उस क्षेत्र का नाम पता कर अब उस लड़की के बारे में पूरी तरह से पता लगाने की हिम्मत जुटाता है, और उसके आसपास गांव में अक्सर घूमता रहता कि काश वो लड़की मिल जाए,
अब वो लड़की के लिए बेकरार होने लगता है, पागल होने लगता है, उसका दीवाना हो जाता है। अब कहीं से एक दिन वो लड़की दिखती है, और जब कई दिनों के बाद वो लड़की दिखती है संगीता, तो उसको देखने लगता है और लड़की भी उसे देखते ही पहचान जाती है। और जो प्यार की आग थी दोनों तरफ जल रही थी। अब इधर संगीता भी उसे देखते हुए काफी खुश हो जाती है, और इधर एकांत जगह देखकर अपनी बाइक को रोकता है और संगीता से बातचीत करने लगता है और कहता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वह उससे शादी करना चाहता है। अब इधर संगीता भी तैयार हो जाती है और अपना नंबर देती है, और बबलू अब वहाँ से चला जाता है। और फिर जाने के बाद अब फ़ोन पर बातें करता, घंटों घंटों भर बातें करता, प्यार भरी बातें करता। अब उसके साथ हसीन सपने देखने लगता है ज़िंदगी गुजारने के। संगीता भी उसके साथ हसीन सपने देखने लगती है। अब इधर संगीता अपने घर वालों से बताती है कि वह एक लड़के से बातचीत करती है, उससे शादी करना चाहती है। तो उसके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा अच्छा लड़का था। इधर बबलू अपने पिता सतीश से बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, जो कि रिश्ते की लड़की है, वो उससे शादी करना चाहता है। इधर सतीश, जो उसका पिता रहता है, रिश्ते के लिए अब जहाँ दोनों पहली बार मिले थे छठ पूजा पर रिश्तेदार के घर, वहाँ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो उस लड़की के घर जाते हैं, बातचीत होती है, फिर रिश्ता तय हो जाता है। जब रिश्ता तय हो जाता है तो अब धीरे धीरे दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि दोनों परिवार के सहमति से दोनों का मिलन होगा। बातचीत और आगे बढ़ती है, दोनों मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। शादी की डेट फिक्स हो जाती है और फिर दोनों की शादी भी हो जाती है। अब इधर शादी हो जाती है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर, अपने महबूबा को लेकर अपने घर आता है, बेहद खुश रहता है, सुहाग रात मनाता है, उसको लेकर घूमने के लिए, हनीमून के लिए बाहर जाता है। और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था। घर में सारी खुशियाँ थी, लेकिन एक बच्चे की कमी थी। अब इधर संगीता धीरे धीरे अपने पति से काफ़ी नाराज रहने लगी थी। डॉक्टर के पास जाती है, इलाज कराती है, बातचीत करती है, तो पता चलता है कि सारी कमी उसके पति में, बबलू में है। अब इधर बबलू का इलाज चल रहा था, लेकिन संगीता अपने पति से कभी खुश नहीं रहती थी। अक्सर कर वो अपने मायके चला जाया करती थी और वहीं रहती थी। फिर मायके में भी वह किसी और से बातें करना शुरू कर देती है। मायके में अपने ही घर के पास अपने पड़ोसी के एक चचेरे भाई से बातचीत करना शुरू कर देती है, और फिर इसी के साथ मिलना जुलना, उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। और दोनों की बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि इधर अपने मायके के लड़के के साथ वह प्रेम संबंधों में बन जाती है, और उसके साथ अब आए दिन शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब इधर सतीश, यानी कि बबलू का पिता, सोचता है कि उसकी बहू बाहर रहेगी अपने घर तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। इधर रिश्तेदार भी ताना मारते थे कि शादी को 2 साल हो गए और अभी कोई बच्चा नहीं है। घर वाले किसी तरह से मैनेज करते थे कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हंसने खेलने की उम्र है, बच्चे हैं, बच्चा तो बाद में भी हो सकता है। अब इधर लड़के के अंदर जो कमी थी वो संगीता को अच्छी तरह से पता था कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। अब इधर संगीता अपने महबूब के साथ मस्त थी, वो ससुराल आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन सतीश जिद करता है और अपनी बहू को लेकर अपने घर आता है। बहू को लेकर घर आता है, कुछ दिन काफ़ी अच्छे से गुजरता है। तभी एक दिन उसका जो प्रेमी रहता है राहुल, वह उसके घर मिलने के लिए आता है। अब इधर सतीश को पता था कि उसके मायके का लड़का है, बगल का लड़का है, तो मिलने आया होगा। अब वो कोई बहाना कर मिलने आता है और रात में रुकता है। उधर बबलू के साथ उसकी पत्नी सो रही थी। इधर अलग कमरे में, गेस्ट रूम में राहुल सो रहा था। तभी रात को चुपके से उसकी पत्नी उठकर गेस्ट रूम में जाती है और राहुल के साथ संबंध बनाने लगती है। जैसे ही संबंध बनाने लगती है, उसका ससुर की आंखें खुलती है, और जब बाहर निकल कर देखता है तो कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। जब अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई लड़की भी है। दरवाज़ा जैसे ही खुलवाता है, अब अंदर राहुल, यानी कि उसका भाई, मायके का लड़का, और वो खुद संगीता, दोनों एक दूसरे के कमरे में थे, एक दूसरे के साथ कमरे में थे। अब यह देख उसका ससुर हैरान रह जाता है।
रातों ही रात राहुल को वहां से जाने के लिए कहता है और बहू को काफी समझाता है और फिर घर में रखता है। कुछ दिन बाद अपनी जब बबलू काम पर चला जाता है, रोजगार के लिए फिर दिल्ली चला जाता है, तो इधर सतीश अपनी बहू से बातचीत करने लगता है, नजदीकियां बढ़ाने लगता है। सतीश संगीता से एक दिन कमरे में मिलता है और जब कमरे में मिलता है तो बातचीत करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि अपने ही घर का कोई बच्चा हो और तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और जो तुम कर रही हो, अगर मैं यह बात तुम्हारे पति को बता दूंगा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। अब पति की बात आते ही संगीता बबलू का नाम लेते ही लड़ने झगड़ने लगती है, अपने ससुर से कहती है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अब उसकी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए उसका जो ससुर सतीश रहता है अब उसे मनाता है और फिर एक दिन कमरे में जाकर अपने बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब बहू कुछ भी नहीं बोलती है तो फिर सतीश आए दिन अपने ही बहू के साथ बंद कमरे में गलत काम करना शुरू कर देता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया। अब एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा हो जाता है, घर में सारी खुशियां थी, लेकिन बबलू को अच्छी तरह से पता था कि वो बच्चा उसका नहीं है। अब इधर बबलू जब संगीता से पूछता है तो संगीता साफ साफ बता देती है कि तुम्हारे पिता से मेरा संबंध है और यह बच्चा उन्हीं का है। अगर तो तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम कह सकते हो, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन बबलू अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ था, उसे उससे कोई एतराज नहीं था। अब इधर पिता उसकी पत्नी अपनी बहू संगीता के साथ शारीरिक संबंधों में थे। इधर सास को कुछ भी पता नहीं था। सास कुछ भी नहीं जानती थी कि आखिर घर में चल क्या रहा है। कभी वो गांव रहती थी तो कभी शहर वाले मकान पर रहती थी। कुछ दिन और गुजरता है। सितंबर का महीना जब आता है तो इधर बबलू छुट्टी लेकर घर आता है, और जब घर आता है तो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश था। उसे लेकर उसके अपने ससुराल जाता है। वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद फिर अपने घर आता है, और जब घर आता है साथियों तो एक रात यानी कि 27 सितंबर की वह रात बबलू किसी काम से किसी दोस्त के घर जाता है और वहीं रुक जाता है, घर पर नहीं आता है। और फिर उस रात यानी कि करीब एक हफ्ते के बाद ससुर की जो लत थी बहू के साथ वह फिर से जागने लगती है। उसके अंदर का शैतान जागने लगता है। अब वह फिर से संगीता के कमरे में जाता है और संगीता के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता है वैसे ही सो रही उसकी सास यानी कि सुषमा देवी जाग जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह सोचती है कि आखिर उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है। तो किसी काम से जब आंगन में जाती है तो देखती है कि बहू के कमरे की जो लाइट है वो जल रही है, और जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। दरवाज़ा खोलते ही देखती है कि अंदर तो बच्चा अलग सो रहा है और उसके कमरे में कोई व्यक्ति उसकी बहू के साथ सो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसका बेटा तो बाहर गया हुआ है। यह कंबल के अंदर कौन सो रहा है। घर में काफ़ी चीज़ें थी। अब वो देखने के बाद हैरान रह जाती है और जाकर जब चादर वगैरह जब भी रहता है हटाती है तो वो देखती है कि अंदर उसका ससुर और उसकी बहू एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लिपटे हुए हैं। अब यह देखकर सुषमा देवी हैरान रह जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं यह सारी बात सबसे बताऊंगी और अपने बेटे से भी कहूंगी। अब इधर जैसे ही यह सारी बात होती है अब फौरन ही उसके पति यानी कि ससुर को लगता है सतीश को कि अब तो पोल खुल जाएगा, सारा समाज मोहल्ला पड़ोसी सारी हकीकत जान जाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए अपनी ही पत्नी का कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है, और बहू हाथ पकड़ती है और ससुर गला दबा देता है। अब इधर दबाने के बाद, हत्या करने के बाद वहीं पर छोड़कर बहू अपने बेटे को लेकर, अपने कपड़े लेकर रातों रात ससुर के साथ कहीं बाहर निकल जाती है। और फिर पति को फ़ोन किया जाता है, बबलू को, और उसे बताया जाता है कि आज तुम्हारी माँ तुम्हारी बहू से झगड़ा कर रही थी तो बहू ने उसका गला दबा दिया। यह बात पिता कहता है। जब बबलू को लगता है कि माँ ने काफ़ी गलत किया, झगड़ा नहीं करना चाहिए था और गलती से झगड़े में उसकी जान चली गई है। अब बबलू भी
यह समझ लेता है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसे गिरफ्तार करेगी, तो वो भी डर के मारे भाग जाता है। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि तीनों कहीं फरार हैं। अब इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, घर पर कोई नहीं था और यह खबर सुनते ही रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं। बबलू के ससुराल वाले भी आ जाते हैं, लेकिन सभी हैरान थे कि आखिर बाप बेटा और बहू कहाँ हैं, आखिर अब तक घर क्यों नहीं आए। सबको शक जो रहता है यकीन में बदल जाता है कि कहीं ना कहीं तीनों ने मिलकर अपनी माँ की हत्या की है, अपनी पत्नी की हत्या की है, अपनी सास की हत्या की है। इधर पुलिस तीनों का लोकेशन ट्रेस करती है, मुखबिर के द्वारा पता लगाती है, तो तीनों आरा शहर रेलवे स्टेशन से कहीं भागने की फिराक में रहते हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी सारी हकीकत बयां करना शुरू कर देती है, टूट जाती है। और फिर जो बेटा रहता है वो कहता है कि मुझे तो यह सब बात पता ही नहीं थी, मुझे तो सिर्फ यह पता था कि माँ और बहू का, मेरी पत्नी का रात में झगड़ा हुआ था। तो किसी झगड़े पर अक्सर कर झगड़ा होता था घर में, तो झगड़े में जाने अनजाने में माँ का बेड पर गिरना और फिर सर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है, इसलिए मैं डर के मारे भाग गया था। और जब ससुर से बातचीत होती है तो ससुर अलग तरीके की बात करता, बहू अलग तरीके की बात करती, तो फिर दोनों फंस जाते हैं। और जब दोनों फंस जाते हैं तो फिर बहू टूट जाती है और फिर रोने लगती है और सारी हकीकत बयां करती है कि मेरे शादी को 2 से 3 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इस दौरान मेरा एक प्रेमी भी था। और उसके बाद मेरे ससुर ने जब मुझे पकड़ा तो फिर ससुर ने मेरे साथ आपत्तिजनक स्थिति में, या यूं कहे कि नाजायज संबंध बनाना शुरू किया और वह चाहते थे कि घर का बच्चा हो और मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं पति से खुश नहीं रहती थी और एक दिन जब सास ने देख लिया दोनों को तो डर के मारे इज्जत बचाने के लिए दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। अब इधर संगीता अपने ससुर के साथ बेहद खुश थी, पति पत्नी के रिश्ते में थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती और फिर तीनों को जेल हो जाती है। और जो छोटा बेटा रहता है वह अपने ननिहाल यानी कि अपने नाना नानी के साथ रहने को मजबूर हो जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहते हैं कि गलत काम का गलत नतीजा भी होता है, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो करके देखो। तो साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, कहानी पर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।